नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें क्या है कि जीरो, सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं जीरो में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ऑल्दो बहुत इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज का, बट जीरो में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को लगता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अगर हम करें या 2 प्लस 0 करें, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। जब भी इतने सारे पेपर्स चेक करता हूं, चाहे 8th क्लास हो चाहे 9th क्लास के बच्चे हों, बहुत ज्यादा ये गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जब भी हम किसी को नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर 0 ही आएगा। कोई चीज एक है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो कभी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, 0 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब भी चीज मल्टीप्लाई होगी हमारा आंसर 0 आएगा। अब 2 प्लस 0 मीन्स कि भाई एक चीज है जो हमारे को विजिबल ही नहीं है, तो ये चीज उसमें एड अप हो ही नहीं सकती है, तो ऑब्वियसली वो नंबर एज इट इज ही आएगा। मतलब 2 प्लस 0 इज 2 ओनली, बिकॉज 0 की कोई सच वैल्यू नहीं होती है। तो जब भी हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर सिमिलर आएगा। अगर मैं माइनस कर रहा हूं 2 माइनस 0 तब भी वो आंसर 2 ही आएगा। बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0। या तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे लर्न करवा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का भाई बंधुओं का रिश्ता है कि मल्टीप्लाई का हमेशा ऑपोजिट होता है डिवाइड और प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस। तो जब भी 2 0 से ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट या कोई भी नंबर, तो आंसर सेम आएगा। बट अगर वो चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है तो भाई 0 उनको अलाउ नहीं कर रहा, तो 0 अपनी पोजीशन बना के रखेगा। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग है इसलिए 2 आ गया, यहाँ पे 2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए आ गया, यहाँ पे 0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए 0 आ गया, यहाँ पे 0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए 0 आ गया। तो मतलब अगर हम देखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में 0 पावरफुल है। हम ऐसे बता सकते हैं 0 पावरफुल है, इसलिए कुछ भी मल्टीप्लाई होएगा तो आंसर 0 ही आएगा। एंड यहां पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के केस में नंबर इटसेल्फ बहुत पावरफुल है, नंबर इटसेल्फ इज पावरफुल। पर कभी कभी कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मान लो 2 डिवाइडेड बाय 0, बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं इसका भी आंसर 0 है, पर इसका कभी भी आंसर 0 नहीं होता, ये हमेशा नॉट डिफाइंड ही होएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि 0 कभी डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता। तो जब भी कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा 0 को डिनोमिनेटर में डालता है तो हमारा सीधा आंसर होना चाहिए कि नॉट डिफाइंड, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि डिनोमिनेटर में 0 आए। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से तो 0, अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो भी 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 है, डिवाइड का ये भी केस है, बट जब डिनोमिनेटर में होएगा तो नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0, डी से डिनोमिनेटर हो रहा है, यहां पे डी से डिफाइंड हो रहा है, तो नॉट डिफाइंड। ये कॉन्सेप्ट है जो कि 0 में बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका बहुत सिंपल सा आंसर होता है 0, पर बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया कि भाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे एंड में लिख दिया 0। अब बच्चे पहले इसको देखने लग जाते हैं, यार इतना बड़ा है कैसे होएगा, इसका आंसर क्या होएगा। पर हमें मेन चीज देखनी है ये कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0। अब यहाँ पे कोई भी आंसर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं है, मल्टीप्लाई 0 मीन्स आंसर तो 0 ही आएगा। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन होते हैं और हमारे को बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई होता है 0 का, जिसकी वजह से आंसर हमारा 0 आ जाता है।